कराची को क्या मिला? ग्रीन लाइन के ग्रीन सपने पूरे होंगे। एक और डेडलाइन क्या पूरी होगी? हुकूमत सिंध को यकीन क्यों नहीं आ रहा? सिंध हुकूमत शेड्यूल से बेखबर। बिलावल करप्शन के जानशीन। वज़ीर आज़म को तशवीश किस बात पर? अमेरिका की अफगान पॉलिसी में यू टर्न। भारत सबूत क्यों नहीं दे रहा? वज़ीर आज़म कराची में कितने घंटे रुके? इंतखाबात किसी भी वक्त। पीडीएम क्या करेगी? शाहीन नए इम्तिहान के लिए तैयार। और केपीएल का उरूज। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों की जल्द तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के शहरियों को साफ और वाफिर पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि महमूदाबाद और औरंगी नाले पर काम मुकम्मल हो चुका। महमूदाबाद नाले पर आरसीसी दीवार की तामीर का काम तकमील के नज़दीक है। 80 नई बसें भी जल्द पहुंचने वाली हैं। 50 किलोमीटर तवील फ्रीट कॉरिडोर पर भी काम किया जा रहा है। केसीआर मंसूबे में 43 किलोमीटर तवील वर्ल्ड क्लास मास ट्रांजिट सिस्टम और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी भी मुकम्मल कर ली गई है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों की जल्द तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के शहरियों को साफ और वाफिर पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहर में सड़कों और आमदोरफ्त के मसाइल को फौरी हल किया जाए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि महमूदाबाद और औरंगी नाले पर काम मुकम्मल हो चुका। महमूदाबाद नाले पर आरसीसी दीवार की तामीर का काम तकमील के नजदीक है। अक्टूबर से फाल हो जाएगा। इसके लिए नई बसें भी जल्द पहुंचने वाली हैं। केसीआर मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि 43 किलोमीटर तवील वर्ल्ड क्लास मास ट्रांजिट सिस्टम और माहौल दोस्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी भी मुकम्मल कर ली गई। कराची के शहरियों को पानी की फराहमी के मंसूबे के फोर पर चेयरमैन बाबडा की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी हुकूमत ने अक्टूबर तक कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह का फैसला कर लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं 80 बसों की खरीदारी के लिए टेंडर हो चुका। 40 बसें चीन की बंदरगाह पहुंच गईं। अगले हफ्ते बहरी जहाज बसों को लेकर कराची रवाना हो जाएगा। ग्रीन लाइन बस मंसूबा सिंध का पहला ट्रांजिट सिस्टम होगा। अवाम कहते हैं ट्रैक ताहाल नामुकम्मल है। मंसूबे का जल्द आगाज कैसे होगा? कराची के आवाम के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह अक्टूबर में करने का ऐलान। चीन में 80 ग्रीन बसों की खरीदारी कर ली गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट में बताया कि 80 बसों की खरीदारी के लिए टेंडर हो चुका। 40 बसें चीन की तियानजिन बंदरगाह पहुंच गईं। अगले हफ्ते बहरी जहाज बसों को लेकर कराची पहुंच जाएगा। गवर्नर सिंध का कहना था कि ग्रीन लाइन बस सिंध का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम होगा। दूसरी जानिब ग्रीन लाइन बस सर्विस का नुमाइश्ता जाम क्लॉथ ट्रैक ताहाल जेर तामीर है। आवाम ने मंसूबे के जल्द इफ्तिताह के ऐलान पर शुकूक का इजहार किया है। सूबा ये लोगों को तकलीफ के लिए आपके सामने की बात है, 3-4 साल हो गए हम ख्वार हो रहे हैं रक्शे वाले। पर स्टाफ ने वो जगह बदल के दूसरी जगह कर दिया है। पूरा सेक्टर क्लोज हो गया है। पूरे सेक्टर वाले चारों तरफ से सील हो गया है। इतने परेशान है 5 साल से। ग्रिलें लगी हुई हैं, बसों का नामो निशान नहीं है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा इफ्तिताह के लिए तैयार है। ग्रीन लाइन चलने की नई डेडलाइन पर कराची के शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कुछ शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से उम्मीद बांध ली है। कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है तो बस चल जाएगी, जबकि कुछ का कहना है कि बस का चलना मुश्किल नजर आता है। वज़ीर आज़म ने अक्टूबर का महीना तो बता दिया, ताहम साल नहीं बताया। खान साहब ने पहली दफ़ा बोला है तो हो सकता हो जाए, उनसे पहले जितने लोगों ने बोला था उनके कहने पे तो नहीं हुई। क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था नवाज शरीफ की हुकूमत में और अभी तक इमरान खान की हुकूमत चल रही है, तो अभी तक ये प्रॉपर वे में हुआ नहीं है। जिसकी बुनियाद पे नाज़माबाद से ये स्टार्ट हुआ है और ये इख्तिताम होगा टावर पे, जिसकी बुनियाद पे अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं है कि ये बनेगा भी कि नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक की भी बदहाली है। और इमरान खान साहब मुझे लग रहा है कि सो रहे हैं अभी तक। अक्टूबर के एंड में कहा गया है कि ग्रीन बस जो है वो चल जाएगी, तो इमरान खान साहब की बात पर तो बहुत यकीन है।
वज़ीर आज़म है हमारे। मुश्किल लग रहा है कि ये मुकम्मल हो जाए अक्टूबर में। खान साहब ने तो अक्टूबर का बोला है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कौन से साल अक्टूबर में ख़त्म हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 2018 से कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन बस शुरू हो रही है। मार्च 2018 में नून लीग हुकूमत ने भी यही कहा था कि ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो गया है। फिर बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि 6 माह में ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं और ग्रीन लाइन अभी तक नहीं चली। विफाक को ऐलान करने से गुरेज करना चाहिए। काम हो जाएगा तो आवाम को नज़र आ जाएगा। माजी में 2018 से बात हो रही है कि बस ग्रीन लाइन अब तैयार हो गई है, अब स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं डाउट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि नून लीग की हुकूमत ने जाते आते कहा था मार्च 2018 में कि हमने ग्रीन लाइन मंसूबे को कंप्लीट कर दिया है। 2018 उनकी दौर ख़त्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब आए सितंबर 2018 में, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने में ग्रीन लाइन को स्टार्ट कर देंगे। 6 महीने गुजरने के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको ग्रीन लाइन ऑपरेशनल होते हुए नज़र नहीं आ रही। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इन ऐलानात को डाउट करता हूँ। मैं समझता हूँ हम लोग को ऐलान करते हुए गुरेज करना चाहिए, जब काम हो जाए तो शहरियों को नज़र आ जाएगी चीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची का दौरा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं मेरी वज़ीर आला सिंध से बात हुई है, उनको वज़ीर आज़म के कराची के दौरे का सरकारी तौर पर प्रोग्राम नहीं दिया गया। वज़ीर आला सिंध इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई इत्तला नहीं दी गई। वो जो ऑफिशियली तौर पर प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें चीफ मिनिस्टर जाते हैं उन्हें रिसीव करने, तो वो इंतजार ही करते रहे, लेकिन इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर जो मीटिंग हुई उसमें भी नहीं बुलाया गया, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है। मौजूदा वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कराची को कुछ घंटे देते हैं और उसमें भी इससे अंदाज़ा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर साहब जो इंतज़ार करते रहे उनको भी नहीं बुलाया और ज़ाहिर है दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी नहीं। तो वो भी सिर्फ आते हैं, हम तो ये कहते हैं चले आएँ, जो ऐलानात करते हैं उन पर अमल कर दें, हम उससे भी खुश हैं। हमें बुलाएं ना बुलाएं, खुश रहें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को आसिफ अली जरदारी की करप्शन का जानशीन करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिंध को NFC अवार्ड के तहत 2000 अरब रुपए मिले, वो कहाँ गए? क्या इनसे भी सरे महल खरीद लिए गए? सिंध में 14 अरब रुपए की गंदम चोरी हो जाती है तो कहते हैं चूहे खा गए। बिलावल और इनका टोला चाहता है कि वफाक तरक्याती मंसूबों के बजाय बराह रास्त उन्हें रकम दे, जो कि मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत करप्शन, बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे आगे है। जो 2000 अरब रुपया NFC की मद में वफाक ने आपको दिया है, वो पैसा कहां पर खर्च हुआ है? क्या उन पैसों से जाली अकाउंट्स बना लिए गए हैं, लूट मार कर ली गई है? क्या उन पैसों से भी सरे महल की तरह बैरून मुल्क जायदादें खरीद ली गई हैं? बिलावल, आपसे जवाब चाहिए। सिंध का हर हारी किसान, मजदूर, आम आदमी आपसे ये जवाब ले रहा है। अगर आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ तवज्जो अपने जाती मफाद के ऊपर है, अपनी जाती जायदादों को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर है, इसके अलावा कोई ऊपर नहीं है। अब जो आपको मसला आता है पैकेज कराची का 650 अरब का और जो सिंध का 450 अरब रुपए का पैकेज है, कि आपका मसला ये है कि आप कहते हैं कि वो पैसे आप हमें दें ताकि उन पैसों से आप किकबैक्स लें, उन पैसों से आप कमीशन लें। ये काम नहीं हो सकता। हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। लूट मार के हवाले से, करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत नंबर 1 है। इसके अलावा अवाम के लिए मसाइल पैदा करने के हवाले से सिंध हुकूमत नंबर 1 है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के साहबजादे अकबर अली खान की बीमारी और उनको दरपेश माली मुश्किलात का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को फौरी तौर पर अकबर अली खान के ख़ानदान से रब्ता करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अकबर अली खान के इलाज मुआलजे के तमाम इंतजामात और अखराजात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से यकीनी बनाए जाएँ। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी, 2 नामालूम अफराद बगैर दस्तावेजात और चेकिंग बैनुल-अक़वामी रवानगी लाउंज पहुंच गए। FIA ने मशकूक अफराद को ASF के हवाले कर दिया। ASF ने दोनों मशकूक अफराद से पूछताछ शुरू कर दी है। इसी हवाले से मजीद हम बात कर रहे थे अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, ये क्या मामला है? देखा, बिल्कुल कराची का ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें 2 जो है मशकूक अफराद वहाँ पर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर गए हैं और ये जो 2 शख्स हैं, एक शख्स को जो है FIA की जो वहाँ पर काउंटर इंचार्ज है समीना सिद्दीकी ने, उन्होंने जो है पूछा कि आप कहाँ से आए, तो फिर उन्होंने भागने की कोशिश की। एक शख्स जब भागा है तो फिर उसके बाद दूसरा भी भागा, तो FIA हुक्काम ने एक शख्स को धरा, फिर दूसरे को भी जो है ASF हुक्काम के हवाले किया गया है। उनके पास कोई जो है
दस्तावेजात भी नहीं थे और FIA के हुक्काम ने फिर ASF को तलब कर लिया और ASF ने अब दोनों जो हिरासत में लेकर इसकी तहकीकात जारी है और उनसे पूछा जा रहा है कि ये किन की मदद से इनके पास अगर एयरपोर्ट एंट्री पास नहीं थे तो ये कैसे एयरपोर्ट टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अंदर आए हैं। तो ये तहकीकात जारी है और FIA की समीना जो सिद्दीकी है इंचार्ज है इमिग्रेशन की, वो उन्होंने पकड़ा जब ये फ्लाइट दुबई की परवाज थी तो उस वक्त ये मामला हुआ है और FIA एक हुकाम ने जो फिर मामला क्योंकि सिक्योरिटी का होता है तो ऐसे हुकाम के हवाले किया है। अब इनसे तहकीकात जारी है कि ये मशकूक अफराद कहाँ से थे, इनका ताल्लुक किसके साथ है, तो तहकीकात जारी है इसकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को ताहाल ना निकाला जा सका। कोशिशों में नाकामी के बाद वजारत मैरीटाइम ने हाथ खड़े कर दिए, जहाज को नाकाबिले सफर करार दे दिया। जहाज को कानूनी तौर पर भी तहवील में लेने का फैसला किया गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। देखें इस हवाले से वजारत बहरी जी बताइएगा। देखिए इस हवाले से वजारत बहरी उमूर ने जो है वो अब से कुछ दिन कबल एक लेटर लिखा है जो कप्तान जो को आप फौरी तौर पर, और उसमें बताया गया कि ये जो है वो CBA पर जो जहाज था जो 21 जुलाई को आगे जो है वो साहिल पर लग गया था, इसको नाकारा करार दिया गया है और ये कहा गया है कि वजारत मैरीटाइम जो है वो CBA पर इस खड़े जहाज को फौरी तौर पर जो है कब्जे में लेने का फैसला किया गया है। कप्तान को तो जो है वो अब से कुछ देर कबल इस पर तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया जहाज को सीवर्दी न होने पर पाकिस्तान मर्चेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है वो कब्जे में लिया गया है और ये बताया गया कि लेटर के अंदर जो खराब जहाज है वो इंसानी जान और इमलाक के लिए जो है वो इंतहाई नुकसानदेह है, जो कि खत में कहा गया। मैं आपको बताऊं कि हमने खबर भेज की थी 21 जुलाई 2021 में ये जहाज जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो लग गया और उसके लिए बाकायदा कहा गया था कि 15 अगस्त डेट दी गई थी कि इसको निकालने के लिए जो है ऑपरेशन किया जाएगा। ताहम आज भी ऑपरेशन किया गया लेकिन उसको नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जो है वो रोक दिया गया और अब कल दोबारा ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा और इस बात की जब हाई पानी जो होगा तो उसके बाद इसका मजीद जो है वो बहती रह जाएगा। जी बहुत शुक्रिया।